रॉयल रंबल 2025 के बाद सोशल मीडिया पे काफी बज़ चल रही है बिकॉज आप लोगों के अकॉर्डिंग भी कम्युनिटी टैब की पोल के अकॉर्डिंग 73% लोग कह रहे हैं कि ये रॉयल रंबल एक थम्स डाउन थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि काफी फ्रस्ट्रेशन है फैंस की, इतनी हाइप थी और वो कह रहे हैं कि तुमने जे ऊसो को कैसे जितवा दिया भाई, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, सालों में पहली बार इतनी स्टैक्ड रॉयल रंबल थी, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा रिटर्न्स की, सरप्राइजेस की, लेकिन तब भी तुम्हारा विनर कैसे गलत हो गया। ये और बहुत कुछ है रॉयल रंबल के बाद अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे। ड्रू मैकिंटायर के साथ आखिर क्या हो गया, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स और जॉन सीना, व्हाट द हेल भाई। लास्ट टाइम उनकी रॉयल रंबल थी तब भी ये बंदा नहीं जीता, यानी कि अपने करियर में अब सीना कभी रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। रॉयल रंबल का अगर रिव्यू चेकआउट नहीं करा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखना। और आज शाम को पॉडकास्ट भी आने वाला है, असली अखाड़ा में और ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर फटाफट से मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो जो मेजर अपडेट्स हैं, कुछ मेजर बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। और एंड तक देखते रहना बिकॉज सारे मेन टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जॉन सीना पे आ जाते हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी भी यही प्रेडिक्शन थी कि जॉन सीना को रॉयल रंबल जीतनी चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को सीना को मेन इवेंट में डालना है तो उन्हें रॉयल रंबल ही देनी चाहिए और कोई इसका तरीका है नहीं। लेकिन इस शो के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको पता लग चुका है कि जॉन सीना आखिर रॉयल रंबल क्यों नहीं जीते हैं और इसको ना जीतने पे उनका क्या टेक है। और उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सीधा आके एड्रेस करते हैं, ऑलमोस्ट प्रोमो उन्होंने कट करा और वो बात करते हैं कि कैसे उनके करियर में लास्ट टाइम 2013 में उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था और तब से वो बिजनेस में कभी आते हैं कभी जाते रहते हैं। तो उनको पता है कि उनका जो स्पॉट है वो आके अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहते एक ऐसी चीज को लेने के लिए जो शायद वो कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में वो चीज करने की कोशिश करी है जो बेस्ट फॉर बिजनेस है। लेकिन आज उस रॉयल रंबल में उस मोमेंट में खड़े होके जब मैं और जे ऊसो बचे थे और मुझे टाइम लगा वो रेसलमेनिया का साइन देखने का और मैंने उस तरफ देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जो आज मैंने किया है, जो आज मैं मैच नहीं जीत पाया हूं, वो डिसीजन बेस्ट फॉर बिजनेस नहीं था। और जबकि जॉन सीना यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्कुल रॉयल रंबल मैच में जो हुआ उसकी, वो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक भी दे रहे हैं अपने आप को कि शायद जॉन सीना अगर चाहते और डब्ल्यूडब्ल्यू को बोलते तो वो इजीली रॉयल रंबल जीत सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बिजनेस को शायद ऊपर चुना और रॉयल रंबल के बाद उनको ऐसा फील होता है कि वो शायद अब जो कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए भी बेस्ट नहीं था। इसलिए जॉन सीना ने अपना मूड बना लिया है और जबकि वो अगले कुछ हफ्तों के लिए दोबारा गायब हो जाएंगे, उस पर मेरा एक अलग ही टेक है, वो बाद में बात करेंगे। मूवी शूट करने चले जाएंगे। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उन्होंने ऑफिशियली अपने स्पॉट को कंफर्म कर दिया है। उस मैच के लिए उनको है क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा बिकॉज उनका डब्ल्यूडब्ल्यू रेज्यूमे उनके हिसाब से काफी है उनको उस मैच के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए। तो जो भी मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर का, मेंस का, उसमें जॉन सीना का स्पॉट ऑलरेडी पक्का है। और वो ये बात बोलते हैं कि देखो भाई मैं 5 हफ्ते देता हूं, जाओ मेरी बेइज्जती करो जिसको करनी है, जो मेरे अपोनेंट्स होंगे उनसे मैं आके एलिमिनेशन चेंबर में डील करूंगा। और जॉन सीना ने ये बात भी बोली कि उस एलिमिनेशन चेंबर को अब मैं रॉयल रंबल की तरह ट्रीट नहीं करूंगा कि अगर मैं जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो भी ठीक है, जो मैं डिजर्व करता हूं मुझे मिल जाएगा। अब तो मैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट ही डिजर्व करता हूं और वो 17 टाइम चैंपियनशिप को अब मैं एक लक की तरह नहीं देख रहा, वो चीज अब होके ही रहेगी। तो जॉन सीना कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में जीतूंगा भी और उसके बाद मैं मेन इवेंट भी करूंगा रेसलमेनिया को और मैं वो 17 टाइम चैंपियनशिप को कैप्चर भी करके रहूंगा। तो काफी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है और इस स्टेटमेंट के बाद तो भाई मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैं उस टाइम पे वहां पे हूं तो मुझे एलिमिनेशन चेंबर देखने ही जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा बिकॉज जॉन सीना की वो प्रेजेंस फील करना, स्पेशली अगर वो एलिमिनेशन चेंबर जीत रहे हैं तो भाई मेरे को वहां पे होना ही है उस अरीना के अंदर। और आप लोगों के साथ भी वो मैं एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करके आपको भी पूरे एक टूर पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे बस में होगा उतना मैं आपके लिए करूंगा फॉर दिस एलिमिनेशन चेंबर। लेकिन भाई ये एक काफी बड़ी बात है कि ऑलरेडी इसको कंफर्म
कंफर्म कर दिया गया है और ट्रिपल एच भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलते हैं कि भाई देखो जॉन सीना के अगेंस्ट हम जाएंगे नहीं, अगर उसने अब डिसाइड करा है वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा तो वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा। तो WWE ने काइंड ऑफ ये सोचा कि हम जॉन सीना को मेन इवेंट तो देंगे बट रॉयल रंबल के थ्रू नहीं देंगे, हम उसको एलिमिनेशन चेंबर के थ्रू देंगे। मे बी इसको उल्टा कर देते तो लोग इतना कंप्लेंट नहीं करते अगर जे उसो एलिमिनेशन चेंबर जीत जाते, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया और ऑब्वियसली बैकलैश काफी चल रही है। अब जॉन सीना किससे लड़ेंगे उसकी बात भी हमको काफी हद तक क्लियर हो गई है, बिकॉज जे उसो ने तो बोल ही दिया अपनी पोस्ट रॉयल रंबल के प्रोमो में कि वो गुंथर को दोबारा एक बार चैलेंज करना चाहेंगे फॉर दैट चैंपियनशिप। तो क्लियरली अभी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कुछ भी जो होने वाला है उस पर मैं अभी आता हूं कि कोडी रोड्स भी शायद एक बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं, लेकिन जॉन सीना जिस चेंबर मैच में लड़ेंगे वो या तो कोडी रोड्स के टाइटल के लिए होगा या फिर कोडी रोड्स के नंबर 1 कंटेंडर के लिए, यानी कि जॉन सीना अगर चैंपियनशिप जीतते हैं तो वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ही होने वाली है। कोडी रोड्स की अब मैं बात कर लेता हूं बिकॉज ये जो मैच उन्होंने दिया अनबिलीवेबल मैच था, कोई उनको यहाँ पे हेट नहीं कर सकता उस चीज के लिए जो परफॉर्मेंस वो देके गए हैं। और पोस्ट शो में बताया गया कैसे कोडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, वो कोई मीडिया नहीं करने वाले स्मैकडाउन से पहले, बिकॉज उनको मल्टीपल इंजरीज हुई है, उनकी बॉडी काफी प्रॉब्लम में इस समय वो दिक्कत फेस कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं और उनका अभी इन रिंग स्टेटस भी अप इन द एयर है। और स्पेशली इस रेसलमेनिया सीजन में अगर किसी को कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो उसको टाइटल रिलिंक्विश भी कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। अब हमको नहीं पता कि ये जो इंजरीज की बात करी जा रही है ये स्टोर लाइन इंजरीज है या रियल इंजरीज है, लेकिन जो मैच इन्होंने दिया है उसके बाद ये इंजरीज रियल भी होंगी तो उसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होने वाला हूं। कोडी रोड्स जो है वो स्मैकडाउन में आएंगे, डेफिनेटली वहां अपीयर होंगे और कहीं ना कहीं अब उनके मुंह से सुनने को मिलेगा कि उनकी चैंपियनशिप का क्या होने वाला है। लेकिन जो करंट स्टेटस आज पोस्ट शो में पता लगा है वो क्लियरली बताता है कि जे उसो वर्सेस गुंथर और कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस होने वाले हैं एट रेसलमेनिया 41। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं उसके बारे में। कोडी रोड्स का हील टर्न एक और क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, जो कि काफी सारे हिंट्स आज हमें वो देके गए हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो केविन ओवेंस को एक बार भी चेक करने नहीं गए, जिस तरीके से उन्होंने दूसरी तरफ मुड़ के अपने दोनों टाइटल्स को रेस किया और केविन ओवेंस को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद कोडी रोड्स को लोग चीयर भी कर रहे थे। वो होमलैंडर वाला नया ट्विस्ट कोडी के कैरेक्टर में हमें शायद अब देखने को मिलेगा, भले ये फुली हील टर्न ना हो, ये एक ट्विनर होने वाला है। बिकॉज अगर सामने जॉन सीना को रखना है और कोडी रोड्स के सामने चैलेंज करवाना है तो कोडी रोड्स एक फुल बेबी फेस नहीं होगा, नहीं तो बहुत बोरिंग स्टोरी लाइन हो जाएगी, कुछ तो उनको अपने कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं और कोडी रोड्स को हराने का भी एक लॉजिक बन सकता है अगर वो एक कॉकी हील में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोडी रोड्स ने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को दिखाया इस मैच के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदा नहीं आया, वो मना कर रहा है चीजों के लिए, तो ये कोई नॉर्मल बेबी फेस कोडी रोड्स नहीं है। ये वो बेबी फेस कोडी रोड्स होता तो भाई इसने तो इंजर्ड पैक के साथ एक हेल इन अ सेल मैच लड़ लिया था, तो इस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना बैठ पाए, ये मेरे से थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इन सबको आप स्टोरी लाइन रीजंस की वजह से देखें। ऑब्वियसली कोडी रोड्स मुझे लगता है रेसलमेनिया में परफॉर्म करने वाले हैं और कोडी रोड्स ने ये सब इसलिए किया है, स्टोरी लाइन में दिखाया जा रहा है ताकि उनके कैरेक्टर को धीरे धीरे चेंज करा जाए। तो ये बात आप अपने दिमाग में जरूर रखना। अब केविन ओवेंस की बात कर लेते हैं और अगर ये क्लोजली आप क्लिप देखेंगे थोड़ी सी, तो निक ऑल्डिस जब कोडी रोड्स टाइटल ग्रैब कर रहे थे तो एक्स सिंबल थ्रो कर रहे थे टाइम कीपर को, यानी कि केविन ओवेंस की ये जो इंजरी हुई है वो एलाबामा स्लैम के बाद वो रियल इंजरी भी हो सकती है। अभी करंटली उसके ऊपर कोई डायरेक्ट अपडेट नहीं आई है कि क्या एग्जैक्टली उनको हुआ है, लेकिन वो एक्स सिंबल का मतलब यूजुअली होता है कि एक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की नीड है और केविन ओवेंस के लिए वो साइन निक ऑल्डिस ने थ्रो किया था। केविन ओवेंस के साथ साथ सैमी ज़ेन की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से उनका कैरेक्टर पेश आया, अब या तो बेबी फेस हो जाएंगे अगर कोडी हील है, या फिर अगर कोडी का कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आता तो डेफिनेटली सैमी ज़ेन तो हील टर्न करने वाले हैं। उसके काफी सारे मैंने एग्जांपल्स आपको आज जो मुझे दिखे सैमी के कैरेक्टर में, वो रॉयल रंबल के रिव्यू में मैंने बात करी है, तो आप वहां पे वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट करें। अब आ जाते हैं इस हॉट टॉपिक के ऊपर और वो है जे उसो का रॉयल रंबल जीतना। WWE ने जे उसो को रॉयल रंबल जितवाने का जो डिसीजन है वो लिया है। काफी लोग खुश हैं, काफी लोग दुखी हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई बड़ा सुपरस्टार जीतेगा, लेकिन जे उसो का मानना है कि वो भी उन बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे। जे उसो का मानना है कि जो उनका हार्डवर्क है वो फाइनली रंग लेके आ रहा है और जे उसो का मानना ये है कि जो आज हुआ है वो काफी हद तक डिजर्व भी करते हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है उस पर, मेरा क्या कहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोमन रेंस ने जरूर ट्विटर पे जाके बोला है यीट। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस भी खुश हो रहे
रहे होंगे कि जे उसो को ये मौका मिला है, बिकॉज अपने करियर में रोमन रेंस हर चीज ऑलरेडी कर चुके हैं और वो हमेशा बात करते हैं कैसे बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ट्रिपल एच की मैं यहाँ पे थोड़ी तारीफ करूंगा और ये अगेंस्ट ऑल ओपिनियंस है। मुझे पता है लोग बोलेंगे भाई WWE की चाटता है ये वो, आई डोंट केयर कौन क्या बोल रहा है, लेकिन ट्रिपल एच की मैं तारीफ इसलिए करूंगा बिकॉज वो सेम ओल्ड पे नहीं टिके हुए हैं, अपने बड़े नामों पे नहीं टिके हुए हैं। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जे उसो वो बंदा है जिसको मैं अब अपनी जो झंडा लेके लहराऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा, तो उस केस में वो उसके सामने फुली डेडिकेटेड भी है, वो उस चीज को लेके आगे बढ़ भी रहे हैं। और जे उसो को रॉयल रंबल जितवाना एक बड़ी बात है, उनको एक वर्ल्ड टाइटल जितवाना रेसलमेनिया में गुंथर के अगेंस्ट एक बड़ी बात होगी और तभी एक बड़ा सुपरस्टार बनता है। हमको ये बात भी रियलाइज करनी चाहिए कि WWE के अंदर जो स्टार्स हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, तो ये जॉन सीना, सीएम पंक, रोमन रेंस हमेशा में एंटरटेन नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हैं जिस दिन वो चले गए हम WWE देखनी छोड़ देंगे, मे बी आप उस जगह पे ठीक सोच रहे हैं, लेकिन WWE का धंधा वैसे नहीं चलेगा कि आज 4 लोग चले गए तो कल से हमारी कंपनी बंद। तो डेफिनेटली उस मामले में मैं ट्रिपल एच के फेवर में हूं। आज की रॉयल रंबल क्या जे उसो को देनी जरूरी थी? आई डोंट थिंक सो। मैंने जैसे कि पहला बोला, जॉन सीना को रॉयल रंबल और जे उसो को एलिमिनेशन चेंबर देके इजीली वो चीज करी जा सकती थी, बट बिकॉज रॉयल रंबल की वैल्यू ज्यादा है तो वो अप एंड कमिंग स्टार को वो अचीवमेंट देना चाहते हैं। और सीना को तब भी नाइट 2 के मेन इवेंट में यानी कि जे उसो से बड़े मैच के अंदर डाला जा सकता है अगर उनको एलिमिनेशन चेंबर दे दी जाए। तो आई डोंट नो, मेरे लिए पर्सनली ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके जरूर था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई यार WWE के लिए। सीना को एक लास्ट चांस था जो रॉयल रंबल जितवाने का। शार्लेट की मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, वो विमेंस रॉयल रंबल जीत चुकी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं क्लियरली उससे पता है कि वो वही रहेंगी जो हमेशा से हैं, कि मैं वापस आ गई हूं तो मैं सब जीतना चाहूंगी, मैं कभी पीछे नहीं बैठूंगी, मैं कभी पास द टॉर्च नहीं खेलती हूं, मुझे सारी चैंपियनशिप दे दो भाई, फटाफट सब जितवा दो। और WWE को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो क्या है ये सीन, कौन सा यहाँ पे जादू की छड़ी घुमाती है शार्लेट फ्लेयर कि जैसे ही वापस आती है उनको सब देना शुरू कर देते हैं। तो भाई क्लियरली यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर जीतती रहेंगी, प्रॉब्ली टिफनी को भी हरा देंगी रेसलमेनिया में टू विन द चैंपियनशिप, तो भी मुझे कोई सरप्राइज होगा नहीं। सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक की सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं और मैं ऑनेस्टली आपको सीधा आके बताता हूं, पॉडकास्ट में हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट या न्यूज नहीं आई कि किस डायरेक्शन में सब जाएगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं इस पेपर व्यू से, और उसमें से पहली ये कि सेथ रॉलिंस तो 100% हील टर्न कर चुके हैं, बिकॉज रोमन रेंस पे जिस तरीके से गुस्सा निकला, जो फटा आज बम सेथ रॉलिंस का, वो एक हील टर्न वाला ही गिमिक दिखाया गया है। सीएम पंक दूसरी तरफ शॉक थे जो उनको देखने को मिला, बिकॉज लोगन पॉल से एलिमिनेट होना और एजे स्टाइल्स को भी लोगन पॉल ने एलिमिनेट करा, तो बड़े बड़े नामों को लोगन पॉल यहां निकाल के गए हैं। तो क्लियरली कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस का हील टर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, आई थिंक ये तीनों लोग एलिमिनेशन चेंबर में भी हो सकते हैं, जॉन सीना वाले मैच में ही हो सकते हैं, बिकॉज अब अगर गुंथर का ओपोनेंट फिक्स हो चुका है और रोमन रेंस को भी अपनी चैंपियनशिप वापस चाहिए, अगर सेथ रॉलिंस को भी वो टाइटल चाहिए और ड्रू मैकिंटायर भी उसमें घुसा दो, सीएम पंक भी घुसा दो, तो मे बी वो स्टैग्ड एलिमिनेशन चेंबर बन सकता है अगर वैसे WWE जाना चाहती है। वरना सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस मे बी एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है रोमन रेंस के साथ। लेकिन इसको मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी आखिरी न्यूज से जो मैं बात करता हूं 1 सेकंड में, उससे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं भाई, बिकॉज बहुत बुरे तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने धोया बेचारा। जो स्पीड है वो बैक स्टेज घूम रहा है नेक ब्रेस में और क्रचेस के साथ, और वो कहता है कि आज मैं बता सकता हूं आरके हो या स्पीयर हो भाई, दोनों हर्ट करते हैं। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल में वो कॉल आउट करते हैं, वो रेडी होके आएंगे, चाहे वो मार्क हेनरी हो या रोमन रेंस या कोई भी। आई डोंट नो मार्क हेनरी ने उनका क्या बिगाड़ा, लेकिन सबको कॉल आउट कर दिया है स्पीड ने, एक वार्निंग सी दे दिया भाई अगले साल की रॉयल रंबल के लिए। तो इंटरेस्टिंग है जो भी उन्होंने किया, मुझे तो बहुत मजा आया और ये उनका कैरेक्टर हमेशा ही फनी भी रहता है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर हमारी फाइनल चर्चा रहेगी इस वीडियो की, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो देख के सबसे ज्यादा लोग शॉक हुए हैं, और वो थी उनकी एलिमिनेशन। भाई जो स्टोरी लाइन में चल रहा है उसके अराउंड तो कुछ देखने को नहीं मिला, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर को किसने हराया? डेमियन प्रीस्ट ने। उस चीज का कोई आना जाना नहीं था, लिंक नहीं था, और जो रिएक्शन था ड्रू मैकिंटायर का, जबकि वो ऑब्वियसली एक एथलीट है, एक परफॉर्मर है WWE के, लेकिन तब भी वो रिएक्शन ना मुझे उसी टाइम लग रहा था कि ये जेन्युइन रियल शॉक है। ड्रू मैकिंटायर सोच रहे हैं ये क्या हो गया, और अब रिपोर्ट्स आती हैं, ये एक्चुअली में इकलौती ढंग की रिपोर्ट आई है इस शो के बाद कि ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज जाके बहुत गुस्से में थे, उन्होंने गाली गलौज करा और उन्होंने ये बातें भी बोली कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से कि उसके स्पॉट्स हो सके, वो कुछ मूव्स कर सके, जो बाकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए वो तुम दिखानी छोड़ दो और उसके लिए ही सब कुछ कर लो तुम। तो आई डोंट नो वो एक बंदा कौन है जिसकी ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे हैं, लेकिन एक गुस्सा उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा था और वो बिल्डिंग को छोड़ के रॉयल रंबल के एरिना
से एग्जिट कर चुके थे इससे पहले कि रॉयल रंबल का मैच खत्म भी होता। तो ड्रू मैकिंटायर की ये जो एलिमिनेशन है, ये तो नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी बुकिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पॉइंट पे, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। बिकॉज या तो इस बंदे को उतना बड़ा बार बार दिखाओ मत, या फिर इसको एक इडियट की तरह बुक मत करो जो हमेशा आगे भाग जाएगा सबसे पहले और उसके बाद क्रैश हो जाएगा और फिर रेस से बाहर हो जाता है। ये ड्रू मैकिंटायर के साथ एक दो बारी चलती है, लेकिन वो चेज की स्टोरी भी तो कभी खत्म हो कि आके कुछ बंदा जीत रहा है। मैं ही नहीं कह रहा कि उनको रॉयल रंबल जीतनी चाहिए थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को डेफिनेटली बेटर वे में एक स्टोरी लाइन एंगल में जो है वो फिट करना चाहिए था। अब सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक जगह हो गए हैं और ड्रू मैकिंटायर कहां है? क्या डेमियन प्रीस्ट के साथ उनका कुछ होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे वो बात को इस बात से लिंक करने की मैं बात कर रहा हूं। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर मुझे लगता है फाइनली एक फैक्शन या टीम बनाने की सोचेंगे, बिकॉज सामने सीएम पंक और रोमन रेंस खड़े हैं और ड्रू मैकिंटायर क्लियरली रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने वाले हैं। कुछ तो वहां पे होने वाला है, तो मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर ये लोग एलिमिनेशन चेंबर में नहीं है तो एक टैग टीम मैच भी हो सकता है सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर का अगेंस्ट रोमन रेंस एंड सीएम पंक। अब आई डोंट नो कि कैसे प्ले होगा, ऑब्वियसली पॉडकास्ट में रोहित होगा और ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो रॉयल रंबल के बाद निकल के आ रही हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस देते रहे नीचे कमेंट्स में, बहुत कुछ होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लकी एंड ग्रेटफुल कि एक रैंडमली मेरे को कुछ काम से जाना पड़ रहा है और एलिमिनेशन चेंबर शायद मैं जा पाऊं। कुछ कंफर्म नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन आपको अपडेटेड जरूर रखूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।